नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। बेहद दिलचस्प मुद्दा होने वाला है और हिंद महासागर को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंद महासागर का जो लोकेशन है, क्यों इतना जरूरी हो जाता है सामरिक दृष्टिकोण से, और खास करके यहाँ पर देखेंगे तो कहा गया है कि भारत और चीन के जो युद्धपोत हैं ये हिंद महासागर में आमने सामने आ गए हैं, कोलंबो के पास यानी कि श्रीलंका के आसपास। ये चीजें यहाँ पर कहा गया है। तो अब क्या चीजें हैं, इसको लेकर के विस्तार से देखते हैं, सब बातों को समझने की कोशिश करते हैं और हिंद महासागर के महत्व पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। देखिए, हाल ही में एक भारतीय युद्धपोत और चीन के 3 युद्धपोत एक साथ श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर आमने सामने आ गए हैं। चीन के युद्धपोत का अगर नाम देखेंगे, हे फेई, उसके बाद वुझीशान और किकियान शान युद्धपोत है। भारत का जो है वह आईएनएस मुंबई युद्धपोत है। ये जो है 3 चीन के तरफ से, 1 भारत के तरफ से, ये आमने सामने पहुंच गए हैं। यहां दोनों देशों के युद्धपोत का लगातार देखा जा रहा है कि दबदबा बढ़ता हुआ जा रहा है। कहां पर? मैं हिंद महासागर की बातचीत कर रहा हूं। यहां जो इंडियन ओशियन का पूरा जो एरिया पड़ता है, इसको लेकर के बात कर रहे हैं। इसमें अगर देखेंगे आप तो भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, संयुक्त अमीरात हो, सऊदी अरब हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, कई देश और भी इसमें आप जोड़ सकते हैं जो अपने नौसेना की उपस्थिति लगातार इस एरिया में बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि यहां पर फ्रांस और ब्रिटेन भी ये काम करने से पीछे नहीं है। सभी को चाहिए कि इस जगह पर कंट्रोल की बात चाहिए। हिंद महासागर के जो इस तरह से सैन्यीकरण हो रहा है और जो बड़ी प्रतिद्वंदी शक्तियां हैं आप कह सकते हैं, इसको लेकर के यहां पर जो छोटे द्वीप हैं, अगर देखेंगे चाहे पर आप श्रीलंका को लेकर के देखें, चाहे मालदीव को लेकर के यहां पर देखें, और भी जो छोटे द्वीप यहां पर स्थित हैं उसको लेकर के चिंताएं बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल इस वजह से आ गया है और कई जो समझौते चले आ रहे थे वैश्विक स्तर पर, उसमें फिर कमी देखी जा सकती है। संभव है उस समझौता का उल्लंघन हो सकता है। और इस बीच अब यह भी बहुत जरूरी हो गया है कि किस तरह से इन सब चीजों को लेकर के संतुलन बनाया जाए। और खास करके हिंद महासागर में भारत और चीन, ये 2 देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वहां पर इनका वर्चस्व बना रहे। और इसी वर्चस्व को लेकर के श्रीलंका में जो है आप देखेंगे, कभी चीन जो है अपनी जासूसी नौकाएं उसके आसपास भेजता रहता है, पनडुब्बी भेजता रहता है। भारत को भी इसको लेकर के वहां पर चौकन्ना रहना पड़ता है। अब देखिए, यहां पर प्रश्न है कि अभी जो फिलहाल की स्थिति है, भारत और चीन के युद्धपोत जो है वह कोलंबो बंदरगाह पर क्यों पहुंच गए? जैसा कि मैंने कहा, भारत का आईएनएस मुंबई है और चीन के 3 वहां पर युद्धपोत और श्रीलंका के भी युद्धपोत हैं। ये सब एक तरह का अभी अभ्यास करने पहुंचे हैं। ठीक है, युद्धाभ्यास इनके बीच होने वाला है, जिसका एक नाम दिया गया है पैसेज अभ्यास। ठीक है, ये अभी कोलंबो बंदरगाह के आसपास करने वाले हैं, जिसके लिए अगर देखेंगे तो इसमें विभिन्न खेलकूद होगा, योग, समुद्र तट की सफाई, ये सब जुड़े हुए कार्यक्रम, इन मुद्दों से जुड़ा होगा वो किया जाएगा। यह कार्यक्रम 29 अगस्त 2024 से शुरू होना है। इसको लेकर के पहले ही घोषणा कर दी गई है। आप देखेंगे श्रीलंका नेवी की तरफ से भी और इंडिया का जो है इंडिया एंड श्रीलंका के तरफ से भी, इसके बाद श्रीलंका नेवी ने भी और भी स्पष्टता से इन सब चीजों को विस्तार से बता दिया है। अब हमारे लिए प्रश्न क्या है? हिंद महासागर का महत्व, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, विश्व का अगर आप देखेंगे तकरीबन तो 70% से अधिक कंटेनर व्यापार जो है, समुद्री व्यापार की बात करेंगे, और 80% ऊर्जा व्यापार की बात करेंगे, वह इसी क्षेत्र से होकर के गुजरता है। यह जो आपको क्षेत्र यहां पर दिख रहा है। और हिंद महासागर के आसपास जो तटीय देश हैं, तो इन तटीय देशों में प्रचुर मात्रा में आपको खनिज भी देखने को मिल जाएगा, कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल देखने को मिल जाएगा। और इस वजह से विकासशील देश हो या विकसित देश हो, सभी का नजर जो है यहां पर पड़ा रहता है। इसके अलावा समुद्री संसाधन जो हो सकता है, ये इस एरिया में बेहद विस्तृत रूप में पाया जाता है। जैसे कि तेल की बात करेंगे, प्राकृतिक गैस भंडार की बात करें, इसके अलावा आप खनिज की बात करें, या फिर प्रचुर मात्रा में यहां जो मछलियां मिलती है, इसको भी लेकर के आप बातें कर सकते हैं। यहां पर भारत के लिए हिंद महासागर का क्या महत्व है, इस पर हमारे लिए एक चर्चा का विषय रहेगा। देखिए, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति
लगभग लाभदायक होने के साथ साथ चुनौतियों से भरा है। ये जो हम लोकेशन देख रहे हैं, ये लोकेशन देखिए आप, तो केंद्रीय स्थिति जो है वह भारत का हो जाता है और यहां पर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि चोक पॉइंट ये हो जाता है। ठीक है, तो भारत का संचार यहां से होगा, व्यापारिक संचार होगा, इसमें भी महत्व भारत का बढ़ता चला जा रहा है। और खास करके ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लगातार यहां पर भारत नई नई परियोजनाएं चला रहा है, जिसके वजह से आगे जैसे कि मलक्का जल डमरू मध्य, इस यहां पर जो व्यापार इधर से जाता है, यहां पर यह जरूरी हो जाता है कि भारत को आपको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। इसलिए भारत का महत्व उस क्षेत्र पर बढ़ता जा रहा है। कुल तेल आयात देखेंगे, अपतटीय तेल उत्पादन और पेट्रोलियम निर्यात के कारण तेल के लिए भारत की समुद्र पर जो निर्भरता की हम लोग बात करते हैं, वह तकरीबन 93% तक है। अब सोचिए, एक तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरत का तकरीबन 80% जो है तेल या गैस कहेंगे वह आयात करता है और समुद्र पर निर्भरता जो है वह 93% है। ठीक है, और भारत का लगभग मैं कहूं कि 95% और उससे अधिक व्यापार जो है वह समुद्र के रास्ते होता है। तो इसमें कोई किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं है। भारत हिंद महासागरों के संसाधन पर अत्यधिक निर्भर शुरू से ही रहा है, चाहे इसकी वजह इसका लोकेशन में छुपा हुआ है। अगर आप देखेंगे भारत के लोकेशन को लेकर के, तो ये जो देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति समझिए। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि कहने का तात्पर्य है कि 3 क्षेत्र से जो है वह जल से घिरा हुआ है। तो ये पूरा एरिया जो पड़ जाता है, इस एरिया में देखेंगे तो चाहे ये पश्चिमी घाट को लेकर के बातें करें, चाहे आप पूर्वी घाट को लेकर के बात करेंगे, यहां पर मछली पकड़ने का काम किया जाता है, जलीय कृषि या उद्योग निर्यात का काम किया जाता है। लाखों लोगों के लिए यहां पर रोजगार भी ये चीजें जो है उत्पन्न करके देता है। इसीलिए यहां पर जो एक बड़ा तट रेखा है भारत का देखेंगे तो यहां पर संभावित खतरे भी रहते हैं, संवेदनशीलता भी लगातार बनी रहती है। समुद्र के रास्ते ही कसाब और उसका पूरा जो ग्रुप था वो भी मुंबई में एंट्री लिया था। इसलिए देखेंगे समुद्री डकैती की बात करें, चाहे तस्करी की बात करें, अवैध मछली पकड़ने को लेकर के बात करें, मानव तस्करी की बात करें, और जितने भी गैर परंपरागत खतरे हो सकते हैं वह सब हिंद महासागर में देखने को मिलता है। तो इस लिहाज से भी इस जगह का महत्व बढ़ जाता है और भारत केंद्रीय भूमिका में है। तो भारत की जो यहां पर रणनीति होनी चाहिए वह इन तमाम चीजों को ध्यान में रख के और इससे निपटने के लिए बननी चाहिए। इसलिए भारत जो है सागर नीति को लागू किया है। इस नीति का उद्देश्य क्या है? भारत और उसके पड़ोसी देशों विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग तथा आपसी विश्वास को बढ़ावा देना रहा है। अब इस पर एक संभावित प्रश्न है। प्रश्न क्या है? हाल ही चर्चा में रहा कोलंबो बंदरगाह किस देश से संबंधित है? 4 विकल्प दिया गया है, चीन, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान। कोई एक विकल्प ही इसमें से सही होगा। जो विकल्प भी आपको सही लगता हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कि अभ्यास तो अपनी जगह है, लेकिन क्या वाकई चीन हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाना चाह रहा है, अपनी नौसेना का विस्तार करना चाह रहा है, भारत पर अतिरिक्त दबाव बनाना चाह रहा है, और भारत को इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।